गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो कैसे हैं आप? सबसे पहले आपका मेरे इस पेज क्रिस्टल ओरिजिन पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपके लिए फिर से एक डिटेल रीडिंग लेकर आया हूं जिसमें हम जानेंगे आपके पार्टनर के करंट थॉट, जिन्होंने आपको एक धोखा देकर आपकी लाइफ से एक डिटैचमेंट लिया था और आज की डेट में आप अकेले का अपने लाइफ में एक अकेलापन फील कर रहे हो। यही देखना है क्या ये अकेलापन सिर्फ आपकी ही लाइफ में है या आपके पार्टनर की लाइफ में भी चलता दिखाई दे रहा है। तो देखते हैं कार्ड्स क्या निकल के आते हैं। तो रीडिंग को क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा। और साथ में ध्यान रखिए ये रीडिंग जनरल रीडिंग रहने वाली है, कोई पर्सनल रीडिंग नहीं है। किसी भी जितना पार्ट आपसे रेजोनेट हो सके उतने को ही आपको क्लेम करना है। ध्यान रखिएगा ये कोई जेंडर स्पेसिफाई रीडिंग नहीं, मेल फीमेल सेम जेंडर का इंसान इसको देख सकता है। और साथ में टाइमलेस रीडिंग रहती है, जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचे तब ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है। ठीक है, जब तक मैं कार्ड्स को सफल करता हूं अपने पार्टनर को विजुलाइज कीजिए, जो भी मन में क्वेश्चन है वो क्वेश्चन मन में लेकर आई ताकि रीडिंग आपसे बहुत अच्छे लेवल से रेजोनेट कर पाए। आज मैं 2 डेक का यूज करूंगा जिसमें देखेंगे आपके पार्टनर और आपकी एनर्जीज क्या चल रही है, आपकी लाइफ में आगे क्या होने वाला है। ठीक है, अभी मैं थोड़ा कैमरा नीचे कर दूंगा ताकि आप कार्ड्स भी देख पाओ। सबसे पहले आपको बता देता हूँ कार्ड्स क्या निकल गए। सबसे पहला कार्ड निकला है द हाई प्रेस्टेज का, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, टेम्परेंस, 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड निकला है, 10 ऑफ वैंड्स, मैजिशियन का कार्ड है, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। कहीं ना कहीं अगर मैं आपके पार्टनर की बात करूं, मुझे यहाँ पे उनकी लाइफ में उनको एक बहुत बड़ा धोखा या बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। नेचुरली से कहते हैं ना, कोई इंसान किसी की ट्रस्ट को तोड़कर आगे निकल जाना, कहने कि वो फेज इनकी लाइफ में कहने कि यहाँ मुझे क्लियरली आता हुआ दिखाई दे रहा है। 8 ऑफ कप्स का कर्मा का कार्ड है ये। साथ में कार्ड निकला है 2 ऑफ वैंड्स का। ठीक है, अब एक बार दूसरे डेक से देखते हैं कार्ड्स को, देखते हैं इनकी लाइफ में चल के रहा उनका नेक्स्ट मेजर एक्शन क्या होने वाला है। अपने पार्टनर को विजुलाइज कीजिए जैसे वो आपके साथ है और आप अपनी मन की सारी बातें उन्हें बोल रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला कार्ड निकला है कन्वर्सेशन का। ये इंसान आपसे बात करना चाहता है इस समय। न्यू चैप्टर, कहीं ना कहीं जिसे कहते हैं ना कि नई शुरुआत, नई बिगनिंग, ये चीज दिमाग में आती हुई दिखाई दे रही है। रीयूनियन, होप, साथ में एब्सेंस, मिसिंग एनर्जीज भी क्लियरली दिखाई दे रही हैं। अनसेटिस्फैक्शन, साथ में सेल्फ लव, ये आपकी एनर्जी है। ओके, मैं कार्ड्स को थोड़ा ये कैमरा थोड़ा नीचे कर देता हूं ताकि मैं आपको दिखाता रहूं कार्ड्स भी। एक मिनट रुकिए, ये रहे। हाँ, अब देखिए अगर मैं सबसे पहले इस कार्ड की बात करूं, जो यहाँ पे कार्ड निकला हाई प्रेशर का कार्ड निकला है, साथ में एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड निकला है। अगर मैं बात करूं आपके पार्टनर की एनर्जी की, तो मुझे यहाँ पे कैमरा ऊपर ही कर देता हूँ, डिस्टर्बेंस चल रहा है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे आपके हाई प्रेस्टेज और साथ में एस ऑफ स्वॉर्ड्स की बात करूं, यहाँ पे अगर मैं आपकी एनर्जी देखी जाए ना, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप पे सेल्फ लव यहाँ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं जिसे कहते हैं ना कि एक उम्मीद छोड़ देना, कहने का वो चीज मुझे आपके यहाँ दिखाई दे रही है। क्योंकि जो एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड होता है ना, ये दिखाता है कि रियलिटी को, ईश्वर की ब्लेसिंग तो रहती है लेकिन एक आपके सामने एक बहुत बड़ी कोई रियलिटी सामने आई है अपने पार्टनर की, जिसकी वजह से कहने कि आप एक ब्रोकन एनर्जी में भी दिखाई दे रहे हो। कहीं ना कहीं ऐसा भी सिचुएशन हो सकती है कि आप अपने आप पे फोकस ना कर पाना, अपने पर्सनल लाइफ पे फोकस ना कर पाना, कहने की ये चीज दिखाई दे रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जिसे कहते हैं ना कि आप दुनिया को ऐसे प्रिटेंड करो जैसे आप अपनी लाइफ में बहुत खुश हो, ये भी चीज दिखाई दे रही है। और कहीं ना कहीं साथ में देखूं अगर कार्ड हाई प्रेस्टेज की, तो जिसे कहते हैं ना कि आपका ध्यान एकदम से एक स्पिरिचुअल लेवल की तरफ गया है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ गया है। क्योंकि आपने सब चीजें कुछ ना कुछ यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपने ईश्वर के ऊपर छोड़ दी कुछ चीजें, क्योंकि आपने बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाकर देख ली कोई, लेकिन कोई एफर्ट्स का यहाँ पे रिजल्ट आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन कुछ चीजें आज की डेट में आपने अपने ईश्वर पे छोड़ दिए कि जो ईश्वर देगा उसको आप एक्सेप्ट कर लोगे। क्योंकि आपके हाथ में इस समय कुछ भी नहीं, क्योंकि आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करके देख ली रिश्ते को सही करने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक डिसबैलेंस आपकी लाइफ में चलता जा रहा है। और इसी वजह से कहने कि आपके पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, कहने कि वो एक डगमगाती हुई यहाँ दिखाई दे रही है। साथ में कार्ड निकला है टेम्परेंस, साथ में कार्ड निकला है 3 ऑफ वैंड्स का। अगर बात करूं टेम्परेंस की, तो यहाँ पे टेम्परेंस कार्ड कहता है पेशेंस को, सब्र रखने को कहता है। ये यूनिवर्स की गाइडेंस आई है आपके लिए कि अभी आपको यहाँ पे पेशेंस रखना है, किसी भी तरीके से कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है, अप्रोच नहीं करना है आपको अपने पार्टनर को। क्योंकि यहाँ पे साथ में जो कार्ड निकला है ना 3 ऑफ वैंड्स का, अगर यहाँ पे आपके पार्टनर की बात करूं, ये इंसान कहीं ना कहीं जिसे कहते हैं ना लास्ट 3 डेज से आपके बारे में बहुत ज्यादा एक ओवर थिंकिंग, एक डीप थिंकिंग करता हुआ यहाँ दिखाई दे रहा है। क्योंकि अगर मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूं ना आपको इस आपके रिलेशनशिप के बारे में,
आपने इस रिश्ते में अपना जिसे कहते हैं 200% दिया था, और आज की डेट में देखा जाए आपके पार्टनर आपको वो इक्वल गिव एंड टेक देते हुए नहीं दिखाई दे रहे। वो जो स्पार्क आपके रिश्ते में था ना, वो स्पार्क कहने खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपने इसमें इस इंसान पे जिसे कहते हैं एक आंख बंद करके भरोसा वो किया था। क्योंकि शुरुआत में इसने आपको वो पैम्परिंग एनर्जी दी है, वो विश्वास इसने आपके अंदर जगाया था कि आप ना चाहते हुए भी इसकी तरफ कहने के अट्रैक्ट होते चले गए। लेकिन आज की डेट में हुआ क्या है, ये इंसान आपको फॉर ग्रांटेड लेता हुआ कहीं ना कहीं किसी और से अटैच होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि अटैचमेंट भी जानते हैं, आपसे डिटैचमेंट भी हुए काफी समय हो गए, दोनों के बीच में नो कनेक्ट हुए काफी समय हो गए, क्योंकि आप दोनों के रिश्ते में कोई ना कोई थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस यहाँ पे आ चुका था, जिसकी वजह से इंसान आपको छोड़कर कहीं ना कहीं गया है। और साथ में जो कार्ड निकला है ना, लेकिन यहाँ पे 10 ऑफ वैंड्स का, साथ में आपका 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का, अगर 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की बात करूं, जिस थर्ड पार्टी के पास आपको छोड़कर ये गए थे ना, वहां से इस इंसान को जिसे कहते हैं पीठ पीछे छुरा भोगना है, बहुत बड़ा धोखा कहीं ना कहीं वो चीज मुझे यहाँ मिलती हुई दिखाई दे रही है। और साथ में जो कार्ड निकला 10 ऑफ बैंड्स का, जो क्या दिखाता है, ये लाइफ में बहुत बड़ा बर्डन, स्ट्रेस, एंजाइटी, जैसे कहते हैं ना कि एक तरीके में बिल्कुल इंसान टूट जाना, जो टूटापन एक बार आपने अपनी लाइफ में फील करा है ना, वो ये टूटापन कहीं ना कहीं आज अपनी लाइफ में फील करते हुए दिखाई दे रहा है। साथ में कार्ड निकला था मेरे पास कर्मा का, 8 ऑफ कप्स का कार्ड निकला, जो कर्मा कार्ड होता है। जो दर्द, जो पेन इसने आपको दिया था ना, वो दर्द और पेन कहीं ना कहीं आज की डेट में अपनी लाइफ में भुगतता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि आप इसको, इसके समय रहते आप इसको समझाते रह गए कि जो थर्ड पार्टी तुम्हारे साथ अटैच हो रही है वो कहीं ना कहीं सिर्फ तुम्हारे साथ एक मेटलिस्टिक फॉर्म में है, लेकिन इसने उस मोमेंट पे एक नहीं सुनी, और वही काम हुआ है। थर्ड पार्टी सिर्फ और सिर्फ इसके साथ एक मेटलिस्टिक फॉर्म में थी। आज की डेट में देखा जाए ये इंसान उसको इतना पैसा दे चुका है, खुद कर्जे में आ गया, लेकिन वहां पैसा देना बंद नहीं कर रहा है। और वही चीज कहने की दिखाई दे रही है, जब पैसा नहीं तो वो थर्ड पार्टी भी नहीं, क्योंकि थर्ड पार्टी सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए आई थी। कहीं ना कहीं देखो वही कर्मा आ रहा है ना, क्योंकि इसने थर्ड पार्टी के ऊपर जैसे कहते हैं ना एक आंख बंद करके भरोसा करना, वो इसने किया था। लेकिन इसको वहां से वो एक रियलिटी चेक मिला है, इसको वो एक रियलिटी पता लगी थर्ड पार्टी, जिसकी वजह से दोनों के बीच में डिटैचमेंट हुआ है। और आज की डेट में थर्ड पार्टी आपके रिश्ते से कहने की निकलती भी दिखाई दे रही है। और साथ में जो कार्ड निकला है ये 10 ऑफ वैंड्स का, आज की डेट में इसके ऊपर इतना कर्जा होता हुआ दिखाई दे रहा है, फाइनेंशियल्स को लेकर बर्डन होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसने उसके चक्कर में अपने कहीं रिश्ते खो दिए, अपने बैंक बैलेंस खो दिया। और आज की डेट में इंसान जिसे कहते हैं ना अकेलापन, एक सैड एनर्जी, वो चीज मुझे यहाँ क्लियरली होती दिखाई दे रही है। क्योंकि यहाँ पे आपकी अब एक मैनिफेस्टेशन पूरी होती दिखाई दे रही है, क्योंकि आपने अब आप जानते हैं ईश्वर से सिर्फ इसको नहीं मांगा, आपने सिर्फ ईश्वर से ये मांगा है कि इसको इसका कर्मा मिले, जो इसने मेरे साथ किया है वो इसे मिले, वो देखने को मिले कि अगर इंसान एक ऐसे सिचुएशन में आता है तो उसको कितना दर्द होता है। और वो ही दर्द कहीं ना कहीं ये भुगतता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ में कार्ड निकला है यहाँ पे मैजिशियन का, और साथ में 2 ऑफ वैंड्स का। 2 ऑफ वैंड्स की बात करूं तो कहीं ना कहीं आपके बारे में एक ओवर थिंकिंग, डीप थिंकिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है। और साथ में इसको ये भी रियलाइज हो रहा है कि आप इसे समझाते रहेंगे, लेकिन इसे उस मोमेंट पे एक नहीं समझे। क्योंकि आज की रेट में देखा जाए आपके बारे में, आपकी सारी बातों की यहाँ वैल्यू होती हुई दिखाई दे रही है। और साथ में कार्ड निकला ना मैजिशियन का, मैजिशियन क्या कहता है, एक अनएक्सपेक्टेड आउटकम, कहने का एक अनएक्सपेक्टेड आउटकम आता हुआ दिखाई दे रहा है आपकी पार्टनर की तरफ से। और इसके अंदर ना एक डिजास्टिक चेंज आया है। अब वो चेंज जो आपने कभी इसके अंदर एक्सपेक्ट भी नहीं करते, वही चेंज इसके अंदर आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा पेशेंस रखना है, आप सिर्फ अपने आप पे फोकस करो, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए ना, आप अपनी लाइफ में ना इस इंसान से उम्मीदें खो बैठे हो। आपको इंटरनली देखा जाए आपके दिल और दिमाग की लड़ाई चलती रहती है, कि आपका दिल तो कहता है आएगा, लेकिन दिमाग कहता है कि मुझे अपने पर फोकस करना है, मुझे उसके बारे में सोचना भी नहीं है। और आप इंटेंशनली उसको दिमाग से निकालने की कोशिश करते हो। इंटेंशनली दिमाग से कभी कुछ नहीं निकलता। आप इंटेंशनली अगर दिमाग को फोर्स करोगे ना किस चीज को उससे निकालने की, वो आपको उतना ही याद आएगा। तो हमें करना क्या, सिर्फ अपने काम पे फोकस करना है, अपने पे सेल्फ लव करना है। ये इंसान आपके सामने अपने आप आपकी लाइफ में दस्तक देगा। क्योंकि नेक्स्ट कार्ड यहाँ निकला है कन्वर्सेशन का, साथ में निकला है होप। होप क्या कहता है, आपके पार्टनर की बात करो, कहने की उस इंसान ने आज भी एक कहते हैं उम्मीद नहीं छोड़ी है, क्योंकि उसको पता है कहीं ना कहीं आप इससे बहुत ज्यादा प्यार करते हो। प्यार ये भी करता था, लेकिन किसी के बहकावे में आकर, थर्ड पार्टी के बहकावे में आकर, एक फिजिकल अट्रैक्शन की तरह वो तो कहने की आपको डिटैचमेंट देकर गया था। लेकिन इसको आज की डेट में सारी आपकी बातें याद आती हुई दिखाई दे रही कि आप इसको समझाते रह गए, मनाते रह गए कि वहां मत जाओ। आपने हाथ भी जोड़े, पैर भी पकड़े कि किसी भी तरीके से रुक जाओ, लेकिन इंसान नहीं रुका। हो सकता है आप किसी मैरिड रिलेशनशिप में भी हो, आप हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं, जो कि आपको छोड़कर आपके पार्टनर किसी और लेडी से अटैच हो गए। एक चीज बता दूं मैं आपको, यहाँ पे यदि आप एक हस्बैंड वाइफ हैं तो सामने एक चीज जो भी लेडी रहेगी ना, इससे एज में बड़ी रहेगी। ये लेडी हो सकता है डाइवोर्सी हो सकता है ये सेपरेटेड हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन
साथ में आज जो मेन चीज कंक्लूजन निकलता है कि थर्ड पार्टी आपके रिश्ते से कहीं जाते दिखाई दे, और होप की एनर्जी क्या कहती है, इस इंसान को आज भी वो उम्मीद है कि आप इसको एक बार को एक्सेप्ट करोगे, और लेकिन आने के लिए कहीं कतराता हुआ दिखाई दे रहा है कि आए किस मुंह से, क्योंकि इसने कहीं काम ऐसे करे हैं, इसको आपने इसने जो है आपको कहीं ऐसा दर्द दिया है, वो किस मुंह से आपके पास है। लेकिन साथ में काटने के लिए कन्वर्सेशन का जो कि दिखाता है, ये इंसान आपको टेलीफोनिकली कहीं ना कहीं आपको कांटेक्ट कर सकता है बहुत जल्द, क्योंकि ये इंसान अब आपसे बात करना चाहता है, चीजों को सॉर्टेड वे में लेके जाना चाहता है, क्योंकि इसके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन इतना बड़ा आया है कि इंसान अब चाहकर भी आपसे अलग नहीं हो पाता, क्योंकि एक आप ही थे इसकी जिंदगी में जो कि इसका एक सहारा बन के खड़े रहते सुख दुख में हमेशा, क्योंकि आपने इसके हर सुख दुख में इसका साथ दिया है, लेकिन इसने आपके हर एक चीज को नेग्लेक्ट करा है, इग्नोर करा है। कहने के इसको आज की डेट में आपकी कमी खलती हुई यहाँ दिखाई दे रही है। साथ में कार्ड निकले एब्सेंस और साथ में अनसेटिस्फाइड। आप भले ही अपने आप को कितना मर्जी डिटैच करने की कोशिश कर लो, कितना अपने आप को बिजी करने की कोशिश कर लो, दुनिया के सामने अपने आप को बहुत खुशी वाला फेस अपने दिखाने की कोशिश करो, लेकिन आज के डेट में देखा जाए आपके अंदर एक कमी कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है, कि एब्सेंस। आज भी डेट में भी आप अपने पार्टनर को कहीं ना उसको जैसे कहते हैं उसकी कमी फील होती है आपकी लाइफ में, क्योंकि आपने भले उसने धोखा दिया है, लेकिन आपने अपने पार्टनर से एक सच्चा प्यार किया था, उसको दिलो जान से प्यार करा था, अपनी खुशी को ठुकराकर आपने उसकी खुशी के बारे में सोचा था। आज तक का रिकॉर्ड है, आज तक आप किसी की तरफ इतना इंक्लाइंड नहीं हुए जितना इंक्लाइंड आप इस इंसान की तरफ हो गए। आप और इस इंसान को चाह कर भी इस इंसान को दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हो। तो मैं फिर बोल रहा हूँ दिमाग से क्यों नहीं निकाल पा रहे, क्योंकि ये इंसान आज की डेट में जैसे कहते हैं ना टेलीपैथी के थ्रू, टेलीपैथी क्या होता है, दिमाग के थ्रू कहीं ना कहीं आपको याद करता है, आपके बारे में सोचता है, और वही थॉट्स आपके माइंड में आते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा भी हुआ है कि आप अपने किसी बिजी शेड्यूल में है, सडनली आपके माइंड में आपके पार्टनर के थॉट्स आ रहे हैं बार बार, और आप बैठे बैठे रो पड़ते हो, किसी के साथ मीटिंग में हो तो आपका ध्यान एकदम से डाइवर्ट हो जाता है, एकदम से उसके थॉट्स आना शुरू हो जाता है। इसे क्या बोलते हैं, टेलीपैथी बोलते हैं, क्योंकि उस मोमेंट पे आपके पार्टनर भी आपको उसी तरीके से याद करें जिस तरीके से आप उसको डेस्परेटली याद करते हो कई बार। साथ में कार्ड निकला अनसेटिस्फाइड। कहीं ना कहीं ये कार्ड की चीज का होता है, ये इंसान आपके साथ था भी ना, कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में कुछ चीजें मिसिंग थी, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका स्पार्क कहीं खत्म होता दिखाई देता है। अब ये इंसान अगर आपके पास आता भी है ना, तो आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, क्या आपको इसको एक्सेप्ट करना चाहिए, क्या इंसान अब आपके साथ उसी वे में आपके पास आता है जिस वे में इसने रिश्ते की शुरुआत करी थी। कहने बहुत सारे सवाल जवाब आपके दिमाग में आ रहे हैं, लेकिन साथ में यहाँ पे कार्ड निकला है सबसे पहले सेल्फ लव का। इस समय अगर यूनिवर्स की गाइडेंस बताऊं तो कहने के आपको सिर्फ अपने से सेल्फ लव करना है, अपने पे फोकस करना है, अपने काम पे फोकस करना है, क्योंकि ये इंसान आपके पास अपने आप आए। उसके साथ में कार्ड निकला है न्यू चैप्टर का, जो क्लियरली क्या शो करता है, आपकी जिंदगी में एक नया चैप्टर फिर से लिखा जाने वाला है यूनिवर्स के थ्रू, क्योंकि ये इंसान आपकी लाइफ में फिर से दस्तक देगा, क्योंकि यूनिवर्स ही वापस आपको मिलवाने वाला है। क्योंकि साथ में कार्ड निकला है रीयूनियन का। रीयूनियन आपका हर हाल में कंफर्म है। अगर बात करूं मैं कब तक, तो चांसेस बहुत हैं न्यू ईयर से पहले पहले इसकी दस्तक आपकी जिंदगी में हो जाएगी हर हाल में। तो थोड़ा सा हमें पेशेंस रखना है, यूनिवर्स की गाइडेंस को थोड़ा ध्यान में रखना है, हमें किसी भी तरीके से उसको अप्रोच नहीं करना है, सिर्फ अपने पर फोकस करो। जितना आप उसको जबरदस्ती अपने दिमाग से निकालने की कोशिश करोगे ना, वो इंसान उतना आपको याद आएगा। तो हमें वो चीजें नहीं करनी है, ये चीजें आपको अंदर से तोड़ेंगी, हमें वो चीज नहीं करनी है, क्योंकि हमें सिर्फ इस समय अपने हेल्थ पे ध्यान देना है, अपने काम पे अपने फोकस करना है, अपने फाइनेंशियल पे फोकस करना है। ये इंसान आपकी लाइफ में हर हाल में दस्तक देगा, लेकिन आते के साथ ही इसको एक्सेप्ट नहीं करना है, इसको अब जैसे कह रहे हैं ना थोड़ा तड़पाना है। तड़पाना भी क्या, आप समझो रिश्ता जो भी चलेगा, रिश्ता आपके अकॉर्डिंग चलेगा, उसके अकॉर्डिंग नहीं चलना चाहिए। जो गलतियां अब आप खुद समझ चुके हो, आप इसमें आपने इस रिश्ते में क्या गलतियां करी थी, क्योंकि आपने हमेशा से अपने आप को उसको सर्व किया है। इस रिश्ते में आपने कभी अपने लिए स्टैंड नहीं लिया था, आपने कभी ये जानने की कोशिश नहीं करी थी ये इंसान आपके बारे में क्या सोचता है। तो अब ये गलतियां प्लीज दोबारा मत करना। अगर आप अपनी लाइफ में खुशी चाहते हो, एक स्टेबिलिटी चाहते हो ना, तो इन गलतियों को भूल कर इस इंसान को एक बार आने दो। आने के बाद अब रिश्ता लेकिन आपके अकॉर्डिंग चलना चाहिए, इसको एक्सप्रेस करने दो आपके लिए फीलिंग्स, इसके मन में आपको लेकर क्या है। हमें अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करना है। मैं अपनी हर वीडियो हर रील में बताता हूं, कभी पहली चीज, कभी भी रिश्ते में कभी पैसा लेके मत आओ, ना ही दो ना ही लो। दूसरी चीज, अपने रिश्ते में कभी भी अपने आप को इतना मत गिरा दो किसी के सामने कि अपने आईने में खुद शक्ल ना देख पाओ। एटलीस्ट अपने एक सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए हमें सामने खड़ा रहना चाहिए। और ये इंसान आज की डेट में आपकी रेस्पेक्ट भी करेगा, आपके पास आएगा भी, आपके अपनी गलती की माफी भी मांगेगा। थोड़ा सा वेट करना है, रिश्ता फिर सुधरने वाला है, ईश्वर की ब्लेसिंग्स है, रिश्ता कहीं नहीं जाएगा। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, गिव अप नहीं करना है।
ठीक है, आज के लिए इतना ही। तो गाइस अगर रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज लाइक्स, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।